नमस्ते सभी को, मैं हूँ सृष्टि और आज हम भगवद गीता चैप्टर 8 के श्लोक 13 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओमिति इकाक्षरां ब्रह्मा व्याहराण ममा अनुस्मरान यह प्रयति त्याज्ञान देहाम सायति परमां गतिम। After being situated in this yoga practice and vibrating the sacred syllable Om, the supreme combination of letters, if one thinks of the supreme personality of Godhead and quits his body, he will certainly reach the spiritual planets. जब आप योग प्रैक्टिस में रहते हो, योग प्रैक्टिस में आप तो उस डिटैचमेंट को फॉलो कर लेते हो या फिर कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहने से भी योग प्रैक्टिस की बराबर वो है, उस चीज़ को करते हो और आप ओम के सिलेबल को रटते हो, तो सुप्रीम कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स जो है ओ और आउ मा का, जो ब्रह्म विष्णु महेश को बताता है। और अगर आप सिर्फ अपने दिमाग में उस सुप्रीम एनर्जी को रखते हो और अपने बॉडी को सारे नेगेटिव एनर्जी से तब आप क्विट कर लेते हो और आपकी शरीर से जब आत्मा निकलती है, जब फाइनली निकल जाता है, तो वो सुप्रीम प्लैनेट में चला जाता है। ठीक है, आप और नेगेटिविटी में कभी नहीं रहते हो। यहाँ के एक्सप्लेनेशन को पढ़ लेते हैं। इट इज क्लियरली स्टेटेड हियर दैट ओम ब्रह्मा एंड लॉर्ड कृष्णा आर नॉट डिफरेंट, द Brahman and Lord Krishna. The impersonal sound of Krishna is Om, but the sound Hare Krishna contains Om. The chanting of the Hare Krishna mantra is clearly recommended for this age. So if one quits the body at the end of the life chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, he certainly reaches one of the spiritual planets according to the mode of his practice. The devotees of Krishna entered the Krishna planet, Goloka Vrindavana. For the personalists, there are also innumerable other planets known as Vaikuntha planets in the spiritual sky, whereas the impersonalists remain in the Brahma Jyoti. So आप जिस तरीके के इंसान होंगे, जैसा आपका कर्म होगा, वैसा ही आपको नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन की प्राप्ति होगी। बट इतना तो तय है कि आपके साथ में ओवरऑल अच्छा ही होगा। नेक्स्ट जन्म का तो पता नहीं, मैं तो कहती हूँ कि इस जन्म में एटलीस्ट आप उस तरीके के फल को भोगने लग जाओगे। जो नेगेटिविटी आपके लाइफ में थी, जो नेगेटिव एनर्जीज में आप फंस जा रहे थे, उससे तो आप प्रोटेक्टेड रहोगे। एंड लाइफ में सिचुएशंस ऐसे 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 करके घूमेंगी ना कि आप खुद ही नहीं समझ पाओगे कि वाव, ऐसे ऑल्टर हो रही है चीज़ें। ठीक है, तो यही तक था श्लोक नंबर 13 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 8। अगले वीडियो में हम श्लोक 14 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। और जाते जाते मैं इस वीडियो में यही कहूँगी कि जितना हो सके आप स्पिरिचुअलिटी में रहे, किसी भी फॉर्म ऑफ चैंटिंग से करे, लेकिन स्टार्ट तो करे। जिस किसी रिलीजन से आप बिलोंग करते हो, उस रिलीजन के हिसाब से करे। आपको मैं रिलीजियस कभी भी किसी को भी रिलीजियस बिलीव्स को चेंज करने नहीं बोलती हूँ। मैं एक टैरो कार्ड रीडर भी हूँ, एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, एक स्पिरिचुअल गाइड हूँ, मैं फीमेल प्रीस्ट हूँ और मैं इस मान्यता से, क्योंकि मैं क्रिश्चियन स्कूल से पढ़ी हूँ, मेरे मुस्लिम फ्रेंड्स रहे हैं, मैं बहुत सारे धर्म को देखी हूँ, सबको रेस्पेक्ट करती हूँ। तो मैं इस मान्यता को मन में रखती हूँ। कभी भी किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए कि वो किसी एक दूसरे रिलीजियस बिलीफ को या किसी दूसरे बिलीफ के ऊपर उनको रहना है। जो उनको सही लगता है वो उसी में रहे। ठीक है, सो कभी भी मैं किसी को ये नहीं कहूँगी कि आपको हरे कृष्ण महामंत्र ही करना है। आपको अगर वो चीज़ से कनेक्ट महसूस होती है तो करिए। अगर आप किसी और धर्म से बिलोंग करते हो तो आपको जो महसूस होता है वह करिए। ठीक है, लेकिन करिए। तो यही तक था श्लोक नंबर 13 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 8। मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्ण।